ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कल साकार मूली 12/12/12/24 की कुछ कारण से कल वीडियो यूट्यूब बना नहीं पाया। तो आज सुबह हम इस 12/12/2024 की मूली, कल की जो साकार मूली, उसका सार में विस्तार करने जा रहे हैं। कल की मूली इतनी सुंदर मूली थी, बहुत सुंदर मूली। अच्छे तो बाबा की मूली तो हमेशा सुंदर ही रहते हैं। और जो हमारे ग्रुप से, भगवान के भाग्यवान के ग्रुप से जो भी बच्चे इस यूट्यूब को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, और जो आप हम सभी मिलकर जो क्लास का आनंद ले रहे हैं, तो आपको क्या फील हो रही है हमारे इस ग्रुप से, हमारे क्लास से, जो हम अमृत वेले और शाम की नुमा शाम जो मुरली क्लास का चिंतन मंथन करते हैं शाम 5 बजे, तो उससे आपको कितनी प्रेरणा मिली है। वो आप कितनी, आपको कितनी उमंग उत्साह आ रही, कितना अतीन्द्रिय सुख का आपको ये फील हो रही है, वो आप सब समझ सकते हो। तो अगर हो सके तो आपको कमेंट बॉक्स में भी आपको कमेंट देना है, ताकि सबको ये संदेश मिले कि ये पढ़ाई कितनी गुप्त पढ़ाई है, कितनी सूक्ष्म पढ़ाई है, जो आप इस ग्रुप से जो जुड़े हुए बच्चे हैं, भगवान के भाग्यवान बच्चे के ग्रुप से, आप कितने, आपके अंदर अभी कितनी हौसला, कितनी उमंग उत्साह, जैसे आज की मूल्य में बाबा ने कहा है कि सबको उड़ाओ। आज की 13 तारीख की मूल्य में भी, तो आप सब कैसे उड़ रहे हो, आपका जो अनुभव आप कमेंट बॉक्स के द्वारा भी आप औरों को शेयर कर सकते हो आपके अनुभव। तो हमारे भगवान के भाग्यवान बच्चों के ग्रुप में जितने भी जुड़े हुए हैं, चलिए आइए सुनते हैं आज की मूल्य के अनुसार बाबा ने ये कहा हेडिंग में। आज की मूल्य का पूरा सार क्या है मैं ये भी बताना चाहूँगा डिटेल संक्षेप में। कि बाबा आज ये कहना चाहता है कि जिसकी पढ़ाई से कमाई, अथाह कमाई हो चुका है, उसकी अंतिम स्थिति बहुत अच्छी बनेगी। ठीक है। मिरुआ मौत मलू का शिकार, जो आज बाबा, जो मिरुआ मौत मलू का शिकार का जो उदाहरण देते हुए बाबा ने ये कहा कि आज बाबा ने ये जो कल की, मतलब कल की मूल्य को मैं आज कह रहा हूँ, ये 12 तारीख की 12/12/24 की जो मूल्य है, इस मूल्य में बाबा ने कहा कि विनाश का समय नज़दीक आ चुका है। कल बाबा ने विनाश के बारे में बहुत चलाया है। तो अब ये विनाश किस चीज़ का है, कैसे है, ये हमें सोचना है। कौन यहाँ पर, मतलब कल बाबा ने कहा ना कि वो जो पढ़ाई अच्छे करेंगे वो आराम से मरेंगे। जिसकी पढ़ाई अवस्था अच्छी है, पढ़ाई अच्छी है, तो आराम से मरना मतलब क्या? कर्मातीत स्थिति बनेगी, तब वो आराम से उनके शरीर छोड़ेगी। आराम से मरना मतलब आराम से शरीर छोड़ना। तो ये कल की जो मूल्य की जो सार थी कि जो पढ़ाई से अथाह कमाई कर रहा है, उसकी स्थिति अच्छी बनेगी। मिरुआ मौत मलुक का शिकार। अब ये समझना है कि मिरुआ मौत मलुक का शिकार बाबा ये बार बार विनाश में क्यों उदाहरण देते हैं। अर्थात ये कहानी है। अब हमें ये कहानी को कहानी की तरह ही एक कान से सुनना, एक कान से छोड़ना नहीं है। हमारे जीवन में अमल करना है। बाबा की मूल्य में जो भी कहानी, जो भी मुहारा, जो भी बाबा की महावाक्य आते हैं, वो हमारे सीख के लिए है। ये पहले हमें समझना है। तो मिरुआ मौत मलुका का शिकार ये है, जब अंतिम समय की जो हाहाकार होगी विनाश के समय में, मीरू की अवस्था मजबूत होगी। और मलुका जो शिकार है, वो शिकार को तड़पते हुए जब मीरू देखते हैं, क्यों? क्योंकि मीरू को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो शिकारी, वो जो मलुका जो शिकार है वो तड़प रहा है ना, उसके तीर से। तो अर्थात तो कहानी है, लेकिन कहानी के अर्थ में बाबा बता रहे हैं कि ये विनाश के समय में, हाँ, सब शिकार होने वाले, सब तड़प तड़प कर शरीर छोड़ने वाले, और जिसकी स्थिति बनने की अच्छी बनेगी वो मिरुआ है, मीरू है वो। ठीक है। तो कहने का अर्थ ये, जो जिसकी स्थिति बनेगी वो पूरा साक्षी होकर देखेगा। जैसे मीरू ने शिकारी को शिकार को, मलुका को तड़पते हुए देखा।
तो कहने का भावार्थ ये है कि आज की पढ़ाई इतनी अच्छी पढ़ाई है और भगवान की पढ़ाई गुप्त ही है। हम सूक्ष्म इसको ये पढ़ाई हम स्थूल में लेते हैं, लेकिन सूक्ष्म पढ़ाई है ये। तो कल की मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे, ये आप मुरली के 2-4 लाइन को हम विस्तार करना चाहेंगे। ये पढ़ाई जो बाप पढ़ाते इसमें अथाह कमाई है। ठीक है, इसलिए इस पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़कर लिंक कभी न टूटे। अब ये कितनी सूक्ष्म बातें बाबा बता रहे हैं। अथाह कमाई क्या? अब वो स्थूल कमाई के ऊपर लेके नहीं जाना बुद्धि। ये तो आपकी बुद्धि जड़ ही जड़। हम अगर हमने आज तक जड़ ही हमने बुद्धि लगाई तो हमारी बुद्धि तो जड़ ही रहेंगे ना। हमने हदों पे ही लेके गए। ये कौन किस अथाह की कमाई कर रहे हैं? कई बच्चे भी ये सोच रहे हैं कि हाँ ये सूक्ष्म ही पढ़ाई है। कई बच्चे स्थूल में लेके जाते हैं जिसका अभी अच्छी स्थिति बनी नहीं। हाँ, मैं बाबा की पढ़ाई पढ़ने से मेरी धन की जो कमाई है ना, मेरी जो धन है ना, वो मेरी बच रही है ना। मेरा फिजूल खर्च नहीं हो रहा है। अरे बाबा, भगवान की पढ़ाई सूक्ष्म है, तो क्या स्थूल का ज्ञान भगवान देगा? बाबा देंगे? ये ये तो और भी इस्कॉन के जो संस्था है और संस्था भी उन जो ज्ञान जो जो ये है ना, जो शास्त्र पढ़ रहे हैं, जो जो वो भी इस्कॉन इस्कॉन वो भी अपने ज्ञान सुन रहे हैं। कोई भी संस्था अपना ज्ञान सुन रहा है, वो भी अपने धन को फिजूल खर्च नहीं लगाएंगे। ये कौन सी कमाई की बात हो रही है? अथाह कमाई मतलब अनलिमिटेड। आपके आपको इस पढ़ाई से अथाह कमाई होनी है, तो कैसे आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर कितनी अथाह कमाई हो रही है? मेरे जीवन में अथाह कमाई कमाई ये इस सूक्ष्म कमाई की बात हो रही है। अब सूक्ष्म कमाई में हमें ये चेक करना है कि मेरा सूक्ष्म कमाई क्या चल रही है। हाँ, ये आपको चेकिंग करना है। अर्थात एक सूक्ष्म कमाई है अतीन्द्रिय सुख। ठीक है, अतीन्द्रिय सुख माना। अब हमें यह चेक करना कि अतीन्द्रिय सुख हम कैसे फील करेंगे। मेरे अंदर अतीन्द्रिय सुख, सदा उमंग उत्साह में रहना, ये अतीन्द्रिय सुख है। इंद्रियों से परे, अति इंद्रिय, इस इंद्रियों से जैसे आंख, कान, हाथ, ये इंद्रियों से परे, नाक, मुंह, ये इंद्रियों से परे जो, और सूक्ष्म इंद्रिय तो आप सभी जानते हैं, मन बुद्धि। तो इस इंद्रियों से परे हमें जो एक अतीन्द्रिय सुख मिल रहा है, तब मेरी कमाई सच्ची कमाई हो रही है। अब हमें यह चेक करना है कि मेरी मेरी अतीन्द्रिय सुख, उमंग उत्साह क्या मेरा बरकरार है? हमें यह चेक करना है। अथाह कमाई मतलब क्या? अतीन्द्रिय सुख माने क्या? जो मैं मर्यादा के अंदर, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ, मर्यादा के अंदर, ईश्वरीय मर्यादा के अंदर जो मैं करना चाहता हूँ, अगर वो मैं कर रहा हूँ तो मेरी अथाह कमाई है। अर्थात जैसे मैं अमृत बेला उठना चाहता हूँ और मैं उठ पा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ उस चीज़ को, तो ये मेरी अथाह कमाई हो रही है। मैं मुरली क्लास जाना चाहता हूँ, हर रोज मैं जा रहा हूँ, इसका मतलब मेरी अथाह कमाई है। प्रेजेंट में भी प्रेजेंट रहना, ये मेरी अथाह कमाई है। प्रेजेंट जैसे मैं क्लास गया, मुरली क्लास गया, ये मैंने प्रेजेंट दिया। लेकिन मुरली क्लास में जाकर मैं सो रहा हूँ, ये कमाई नहीं है। मुरली क्लास में जाकर मुरली को मैं मिस नहीं कर रहा हूँ, ये कमाई है। अर्थात कौन से मिस? पढ़ाई। उस शब्द को मैंने उस शब्द को मैंने किस भाव से लिया, ये कमाई। इसको कहते हैं अथाह कमाई। जो मैं पर चिंतन कर रहा हूँ, बैर चिंतन कर रहा हूँ, नेगेटिव चिंतन कर रहा हूँ, नेगेटिव, तो उसको मैंने फुल स्टॉप लगा दिया, तो ये हुई मेरे अथाह कमाई। मैंने उस संकल्प को मैंने तुरंत पहचान लिया, नेगेटिव संकल्प को, बैर संकल्प को मैंने तुरंत
उसको फुल स्टॉप लगा दिया। ये मेरी अथाह कमाई है, ये मेरी पढ़ाई का सोर्स ऑफ इनकम है। और हम यहाँ क्या कर रहे हैं, नहीं मेरा धन बच रहा है, मैं तो ऐसे में कैसे हम जगेंगे? हाँ। और बाबा ने कहा कि जो अच्छे कमाए अथाह कमाई करते हैं उसका लिंक कभी भी नहीं टूटती। हमारा लिंक टूटने का कारण क्यों है? लिंक टूटने का कारण क्यों है? क्योंकि हमारी पढ़ाई पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं हो रही है। हम भगवान की इंडिकेशन को हम महसूस नहीं कर रहे, उसके इशारे को हम महसूस नहीं कर रहे, उनके भाव को हम नहीं पकड़ रहे। लिंक टूटना माना, अगर आज बाबा ने कहा कि अगर हमारी कमाई ठीक से नहीं है तो हमारी लिंक जरूर टूटेगी भगवान के साथ, परमात्मा के साथ। अगर मेरी पढ़ाई सही हो रही है, मेरी कमाई सही हो रही है, लगा नहीं हो, अगर मेरी अथाह कमाई हो रही है तो मेरी बाबा के साथ लिंक कभी भी नहीं टूटेगी। अगर मेरी पढ़ाई अच्छी रीति से नहीं हो रही, मेरी पढ़ाई में कमाई नहीं हो रही है, तो मेरी बाबा के साथ लिंक टूट जाएगी। इसीलिए हम क्लास नहीं जाने के कारण, हम क्लास में absent करने के कारण, मुरली पढ़ हम ठीक से उसको अध्ययन नहीं करने के कारण, या फिर बाबा के साथ हमारा कनेक्शन नहीं होने के कारण, हम बाबा को किनारा करने के कारण सारा मदार है पढ़ाई। अगर मैंने पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ा और उसमें मेरी मुझे दिख रहा है, कमाई दिखना माना रोज हमें क्लास जाना, सेंटर पर रोज मैं अपने सहन शक्ति को प्रयोग कर रहा हूँ, ये मेरी कमाई है। और जिसकी कमाई है वो परमात्मा के साथ उसका लिंक बना रहेगा। और ये लिंक के और एक अर्थ होता है, आप कोई भी मुरली देख लीजिए, कल परसों आज की मुरली, उस मुरली की हर एक लिंक एक से लिंक है, कल की मुरली आज की मुरली से लिंक है। ऐसे ये भी एक लिंक है। इसलिए बाबा कहते हैं कभी मिस नहीं करो मुरली क्लास, क्योंकि बाबा जो आज समझा रहे हैं वो कल की मुरली से भी समझाते हैं। इसलिए हम कई बच्चे समझ नहीं पाते, क्योंकि कल की क्लास हमने ऑप्शन कर दी। कल जो बाबा ने कहा था मुरली में, मैं आप सबको याद दिला देना चाहता हूँ। कल बाबा ने कहा था कि अ, बच्चों को बीमार लगी हुई है। बच्चों मतलब आत्मा को परमात्मा कह रहे हैं, उनको ठीक करना है, और ठीक करके हमें स्वर्ग धरा पर लाना है, क्योंकि ये बच्चे भी मेरे बच्चे हैं, इनको ठीक करेंगे तो हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। ठीक है। और इनको भी स्वर्ग में लेके जाना है। जैसे पेरेंट्स के बच्चे, अगर लौकिक में देखा जाए, कोई बच्चे बीमार होते हैं, हॉस्पिटलाइज रहते हैं, अगर वो ठीक होते हैं तो तब वो घर को लेके जाते हैं ना। तो उनके बच्चे बीमार है तो वो स्वर्ग में कैसे लेके जाएंगे? तो पहले यहाँ ठीक करना। बीमार मतलब विकारों से जड़ित, विकार से पूरा, देहाभिमान से जब इसको ठीक करना है तब वो स्वर्ग में लेके जाए, कल की मुरली में कहा था। तो आज की मुरली में देखो बाबा फिर क्या कह रहे हैं, इसको समझना है, ऐसे लिंक को समझना है। आज बाबा कह रहे हैं कि अब विनाश होना है, अब विनाश होगी तब तो नई दुनिया आएगी। ठीक है, ऐसे लिंक होता है मुरली का। हाँ। तो बाबा ये कह रहे हैं कि अगर अगर बाबा के साथ हमें लिंक बनानी है तो हमें अच्छी कमाई करना पड़ता है, अच्छी पढ़ाई करना है, वैसे नहीं जो बाहर बाहर हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। बाबा ने कल की मुरली में कहा था पढ़ाई में बहुत फायदा है। तो हमने क्या फायदा की, क्या कमाई की, आप चेक करो। क्या मेरी पढ़ाई में कमाई हो रही है? क्या मैं अमृत बेला उठ पा रहा हूँ? क्या मैं मुरली क्लास जा रहा हूँ? आपको और एक अटेंशन की बात याद दिलाना चाहूँगा। अगर मुरली क्लास में आपको मान लीजिए बॉडी दर्द दे रहा है, आप बैठ नहीं पा रहे हो, फिर भी आप मुरली सुनना चाह रहे हो, आप बैठ रहे हो, डट के बैठ रहे हो, पूरा 1 घंटा समाप्त कर रहे हो, मतलब आपकी कमाई हो रही है। कमाई मतलब आपके अंदर शक्ति,
शक्ति आ रही है मतलब वही कमाई है। डिसीजन पावर, निर्णय करने की पावर, परखने की पावर आ रही है, आठ शक्ति आपके अंदर आ रही है, मतलब आपके कमाई हो रही है। गुण आ रही है आपके अंदर, आपकी कमाई है, आपकी पढ़ाई से कमाई हो रही है। तो सोचो, क्या हमारी ऐसी स्थिति बनी है? हैं? हम कमाई करने की जगह में क्या करते हैं, आप सभी देख रहे हो। हैं? हमारे अंदर गुण आने चाहिए, शक्ति आनी चाहिए, हम क्या करते हैं? कोई भी कुछ अगर ऐसी मूली के बाद आते तो इसको कह रहे हैं, उसको कह रहे हैं, और अच्छी बात चलती तो मेरे लिए कह रहे हैं। कितना परचिंतन में हम, कोई अच्छा काम करते तो ईर्ष्या में हम आ जाती है। तो क्या कमाई हो रही है? और एक बात, बाबा ने जो मूली में कहा, कल की मूली में, हाँ, विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि, उन्हें तुम्हारी किस बात पर हंसी आती है। अब यहाँ हमने क्या सोच लिया, बाहर वाले को, ये विपरीत बुद्धि जो है ना, बाहर वाले। भैया अगर ऐसे मूल्य आप समझेंगे तो आपकी बुद्धि बाहर ही चलेगी। ठीक है, भगवान के पास आपको नहीं जाएगा। भगवान के साथ हमारा कनेक्शन क्यों नहीं जाते? क्योंकि हमने बारी बार मूल्य पढ़ रहे हैं, बारी बार मूल्य को हम समझ रहे हैं। यहाँ विपरीत बुद्धि किसको कह रहे हैं? जो भगवान के ज्ञान में चलने के बाद उसकी बुद्धि विपरीत चल रही है, अर्थात बाबा जो कह रहे हैं उसका ठीक से पालन नहीं करना। विपरीत बुद्धि किसको कह रहे हैं बाबा? आज मूल्य बताया उस मूल्य में, कौरव को, और प्रीत बुद्धि पांडव को। अब ये कौरव पांडव आपस में क्या संबंध थे इनका? दोनों भाई थे ना, दोनों एक ही कुल के थे ना। तो इस ईश्वरीय कुल में भी हम सब ब्राह्मण आपस में भाई भाई है, आपस में भाई बहन, इस ब्राह्मण कुल में, ईश्वरी कुल में। यही बाबा के श्रीमत पर चलने वाले जो है वो पांडव है, कुछ, इसलिए कुछ, और बाबा के श्रीमत पर नहीं चलने वाले कौरव, मतलब नियम पर चलने वाले, सिर्फ खाली नियम को फॉलो करने वाले, यानी कि नेमीनाथ जो बाबा कहते हैं। और श्रीमत पर चलने वाले होते हैं वो बाबा के बच्चे जो है वो पांडव। ये सिर्फ दो बच्चे चल रहे इस ज्ञान में, याद रखना, एक नियम पर चलने वाला और एक श्रीमत पर चलने वाला। तो ये पांडव को बाबा कह रहे हैं और ये कौरव का बाबा कह रहे हैं। वो बाहर कौरव को नहीं कह रहे। ये जो विनाश की बात करते हैं, जो हंसते कहते हैं ना, नजदीक आते तो उन्हें हंसी आती है। किसको ये फीलिंग हो रहा है कि नजदीक आ रही है विनाश? ये उस बच्चों को जो जो पूरा बाबा, उसकी बुद्धि पूरा पूरा एकदम साफ है, स्वच्छ है, जो बाबा के इशारे को वो समझ रहा है, तो वो विनाश के समय को भी समझ रहा है, जिसकी बुद्धि पूरा खाली हो, सिर्फ बाबा बाबा बाबा, वो पांडव। और जिसकी बुद्धि खाली नहीं है, हदों के चीज़ों में लगी हुई है, ये धन, स्थूल धन के चीज़ों में लगी हुई है, ये हद के चीज़ को ठीक करने में लगे हुए है, ये कौरव। ये इनकी बुद्धि स्वच्छ नहीं होने, साफ नहीं होने के कारण ये बाबा के इशारे को समझ नहीं पाते। इसलिए विनाश जब समय नज़दीक आती है, ये हंसी में उड़ा देते। अभी बहुत बाकी है, अभी और 12 साल है। और किसने, बाबा तो रोज विनाश की बातें करते हैं। ये वो बच्चे जो भगवान के ज्ञान में चलने वाले, बाहर वाले को क्या पड़ेगा, उसको पता ही नहीं विनाश के बारे में। अगर हम उसका विनाश के बारे में कहेंगे, हाँ हाँ, हालांकि वो भी कहेंगे, वो भी हंसेंगे, लेकिन उन वो उतना नहीं हंसेंगे जितना हम बाबा के बच्चे। अरे रहने दो, अभी बहुत पड़ा हुआ है, क्योंकि उसकी बुद्धि में क्या है, हदों का चीज है, कचर पट्टी है। तो वो समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को, जो बाबा के मूल्य के अर्थ को नहीं समझ पा रहे हैं। तो वो ऐसे विनाश काल पे वो, आप देख लो, आप दुनिया में आप खुद खुद महसूस करो ना, जितने भी भगवान बाबा के ज्ञान में चलने वाले बच्चे हैं, उनकी देख लो आप, ज्ञान में किस तरह से वो चल रहे हैं,
कई बच्चे, सभी बच्चे नहीं। ठीक है, इसलिए बाबा 33 कोटि में 9 लाख का गायन क्यों है? 33 करोड़ देवी देवताओं में 9 लाख का गायन क्यों है? इसी कारण। और बाबा ने कल की मुरली में जो कहा कि कोई गरीब को अचानक बड़ी लॉटरी मिलती है तो वो पागल हो जाते हैं। तो ये अब हमने क्या समझ लिया, कहीं कहीं तो समझ रहे हैं कि हाँ ये सुख सब बातें हैं, हमें ज्ञान नहीं था, अभी हमें ज्ञान आ गया है तो हमें हम पर खुशी का ठिकाना नहीं रहा, हम पागल हो गए। ये भी बात एक हद के लिए सही है। और कोई तो अगर मोटी बुद्धि वाले होंगे तो यही सोचेंगे अभी मैं ज्ञान में आने के बाद मुझे धन मिल गया, गाड़ी मिल गई। हाँ, कितनी अज्ञानता में है। अगर हम और सूक्ष्म में जाएंगे तो ये बाबा कह रहे हैं गरीब को अचानक बड़ी लॉटरी मिलती है तो पागल हो जाते हैं। आज लॉटरी के बाद जो इस मुरली में कह रहे हैं, स्वर्ग की बात कर रहे हैं, आप मुरली ठीक से पढ़ लेना। ठीक है, गरीब माना जो पूरा बुद्धि से खाली, बेगर टू प्रिंस जब बाबा कहते हैं, जो यहाँ बेगर बनते हैं उन्हें प्राइज में, उसमें लॉटरी में उन्हें स्वर्ग मिलता है। जब विनाश का समय होगा, पूरा चारों तरफ विनाश के जब समय होंगे, वो जो बेगर बेगर का पार्ट बजा रहे हैं वो बच्चे जो पूरा बुद्धि से खाली है, कर्मातीत अवस्था तो बनेगी ही। वो साक्षी होकर साक्षात्कार, वो उसको साक्षात्कार होगा, वो साक्षी होकर देखेंगे कि मैं इस मतलब धरा पर स्वर्ग बन रहा है। उस इसलिए बाबा कहते हैं कि एक साथ कभी विनाश महाविनाश नहीं होते, एक तरफ विनाश होते हैं और एक तरफ स्वर्ग की स्थापना होता है। तो वो बच्चे जो बेगर, जो पूरा बुद्धि में पूरा खाली है, कचरा पट्टी नहीं है, उसको साक्षात्कार होगा स्वर्ग बन रहा है। ठीक है, उसको वो लॉटरी मिलेगी, आहा यही स्वर्ग में मैं जाने, अब मैं जाने वाला हूँ। वो उसको वो साक्षात्कार होगा, वो साक्षी होकर देखेगा। कौन देखेगा? जो अभी संगम में बेगर का पार्ट बजा रहा है, मान शान कुछ सब, बड़ापन सब खाली, तन मन धन पूरा बाबा अर्पित कर दिया, पूरा बुद्धि से खाली। इसी बच्चे को लॉटरी मिलेगी। और जो बुद्धि से खाली नहीं है, खाली बाबा बाबा कहते हैं, वो बस एक किनारा खड़े होकर देखेंगे, अरे मेरे पीछे जो जो बच्चे आए थे वो स्वर्ग, वो उसको भी दिखाई दे रहा कि स्वर्ग हो मतलब स्थापना हो रहा है, लेकिन वो स्वर्ग में जा नहीं पा रहे हैं। उसको वो फील होगा, उसको वही धर्मराज की सभा, धर्मराज की सजा, सेकेंड में उसको इतनी बड़ी सजा मिलेगी, वो देख के भी वो वही है मिरुआ मौत मल्लू का शिकार। वो जा नहीं पाएगा, वो तड़पेगा, मैंने मैंने भगवान के ज्ञान को कितना उल्लंघन किए थे, इसलिए मैं नहीं जा पा रहा हूँ। वो पहले आत्मा उस स्वर्ग में जाएंगे जिन्होंने पूरा बेगर का पार्ट बजाया। और जिसने बेगर का पार्ट नहीं बजाया, पूरा बुद्धि में, मुंह में बाबा है लेकिन बुद्धि में सारा कचरा भर के रखा है, वो वही किनारे रह जाएगा। वो देख रहे हैं मेरे पीछे सब जा रहे हैं लेकिन मैं नहीं जा पा रहा हूँ। ये है उनकी मिरुआ मौत मौलू का शिकार की उदाहरण। तो बाबा ने हमें यही कहा कि ये जो पढ़ाई है, ये पढ़ाई उड़ने वाली पढ़ाई है, ये कमाई उड़ने की कमाई है। उमंग उत्साह में, उमंग उत्साह की पंख में उड़ने की कमाई है, ये पढ़ाई है। तो मेरे भाइयों बहनों दोस्तों, ये पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ना है। अगर स्थूल स्थूल में ऊपर ऊपर ही पढ़ाई करेंगे, कभी भी हमारी स्थिति बनेगी नहीं। भगवान के ज्ञान को समझो। भगवान इतने दूर से बच्चों से मिलने आए हैं, क्या उनकी पढ़ाई साधारण होगा? आप खुद सोचो। मैं बार बार आप सबको अटेंशन दिलाना चाह रहा हूँ। बाबा ने 5 तारीख की मुरली में भी कहा कि ये तो फकीर भी मुरली बजा सकते हैं। फिर वो फकीर में और हम में क्या फर्क? फकीर माना साधारण, जिसमें ज्ञान नहीं है। आपके बच्चे भी मुरली पढ़ सकते हैं, पढ़ने में कोई कुछ नहीं है,
कोई भी मुरली पढ़ सकता है, जो ज्ञान में चल रहा है, जो नहीं चल रहा है, पढ़ने में क्या है, उसको दिखने में तो वो का पेपर और लिखित लिखित खाली दिखाई देगा, लेकिन जो गहराई में बाबा के प्यार में एकदम चल रहा है ना, उसको उस मुरली में पूरा बाबा की भावना दिखाई देगी, बाबा क्या कहना चाहता है। हम वो लिखित को में आंख से देख रहे हैं, लेकिन उस लिखित में जो छुपा हुआ, जो अक्षर के अंदर में जो छुपा, जो उस लेटर के अंदर में जो छुपा हुआ राज है, उसको हम अभी तक समझ नहीं पा रहे। तो बस यही मेरे आप सबसे विनती। मैं आज दिन में एक वीडियो बनाना चाहूँगा, हो सकता है लाइव भी हो। अगर आप सब चाहते हैं कि मैं लाइव करूँ तो आप कमेंट भी दे सकते हैं कि मुरली कैसे पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, किस भावना से पढ़ना है, कैसे हमें कैसे समझ आए कि ये मुरली की ये इशारा है, सूक्ष्म पढ़ाई है। तो मैं आप सबको इस इस मुरली का राज बताना चाहूँगा, लेकिन आप सभी कमेंट बॉक्स में ये हमें राय दें कि हम लाइव आए या फिर हम ऐसे ऑफलाइन वीडियो बनाकर हम आपसे शेयर करें। आप सबकी राय को मतलब मुझे मतलब आवश्यक है कि मैं लाइव वीडियो आऊँ या ऑफ वीडियो में हम इस शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।